हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। सुनो सुनो फंटूश नगर के फंटूशो सुनो, हम लाए हैं यम्मी कुकीज। एक बार खाओगे बार बार खाओगे। मुन्नी मेरा नाम, चोरी मेरा काम। नाम है मेरा शीला, अंदाज है मेरा शर्मीला। मम्मी पापा टिंकू पिंकू जेंटलमैन एंड लेडीज, सबके लिए लाए हैं हम यम्मी कुकीज। एक बार खाओगे बार बार खाओगे। कुकीज खाओगे तो हमारी तरह करतब दिखाओगे। नजर यहाँ वहाँ घुमाओ, कोई बकरा ढूंढो। अरे वो रहे, वो देख, चमचमाती कार में। अरे कहाँ रह गए? कितनी बार कहा है कि कार का दरवाजा खुलते ही आ जाया करो। अरे अरे भाई, कोई मदद करो। और लगा के खींच लो। मेरी हड्डियों का अंजर पंजर ढीला ढाला हो गया। वाह, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं बाल से भी मोटे और चाल ढाल से भी मोटी आसामी। रुक जाओ जोगावर, वो मेरे दादाजी का खजाना बोलेगी। लगता है खजाना खोने का पल्ला जी के मन पर गहरा सदमा पहुंचा है। खजाना मेरे हवाले कर दो। कभी नहीं। रोजे, मेरी मदद करो। मैं जाऊंगा तो तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा। रुक जा मैं कहता हूँ। ओए भतीजे, ओ जल्दी कुछ कर। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दें चाचा और भतीजा। दादाजी का खजाना मेरे हाथ आ ही गया। काफी भारी लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दादाजी ने अपने जमाने में कितने सोने के सिक्के जमा किए होंगे। ये क्या, आम की गुठली? दादाजी, ये क्या कर दिया आपने? खजाना कहाँ है? ये गुठली तो आम के पेड़ का बीज है। दादाजी के लिए असली खजाने का मतलब पेड़ उगाना था। इन बीज से नए पेड़ उगेंगे और पेड़ लगाने से बड़ा खजाना और क्या हो सकता है? ओए पल्ला जी, ये सोचो, जब ये पेड़ बड़े होंगे तब इन पर बहुत सारे आम लगेंगे। 100 बीज से 100 पेड़ लगेंगे। 100 पेड़ पर हजारों आम लगेंगे। हजारों आम के लाखों रुपए मिलेंगे। मैं लखपति बन जाऊंगा। मैं लखपति बन जाऊंगा। चाचू, स्कूटर का टायर पंक्चर है। रात को तो ठीक था। ओहो हो,
आपके स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया? ऐसे कैसे किसी का स्कूटर खड़े खड़े पंक्चर हो सकता है? किसी ने जानबूझकर तो पंक्चर नहीं किया। अब मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं देखा। मतलब मेरी हंसी पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ये हंसमुख लाल ही हो सकता है। बंदूकनी जी को फोन करना ही होगा। हेलो, ओए बंदूकनी जी, ओए इस हंसमुख लाल ने तो नाक में दम कर दिया है। और क्या बोल रहे हैं? दम दमा दम? और कोई पार्टी चल रही है के? हमें बुलाया भी नहीं चाचे। रब बहादुर जीप निकाल। बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। वो अच्छा हुआ बंदूकनी जी आप आ गए। हमारे नए पड़ोसी हंसमुख लाल ने तो गंद मचा रखा है। रे गंदगी तो थारे घर के बाहर फैली है, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। ओहो अरे कितने लापरवाह है ये चाचा, यहाँ वहाँ गंदगी फैलाते रहते हैं। अरे इनके घर का कचरा भी मुझे ही साफ करना पड़ता है। आखिर ये फंटूश नगर हमारा है और हमें ही इसे साफ रखना चाहिए ना। बंदूकनी जी के सामने अच्छा इंसान बनने का नाटक मत करो अंकल। बंदूकनी जी? आप बंदूकनी जी हैं? अरे मैंने आपके बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। आज आपके दर्शन भी हो गए, धन्य हो गया मैं। चाचा जी क्यों भले आदमी का नाम खराब करते हो हैं? दोस्तों की तरह मिलजुल कर रहा करो ना। क्यों इतनी गंदगी फैलाते रहते हो चाचा? अरे आस पड़ोस में थोड़ी सफाई रखो, हैं? ये चाचा भतीजा रात में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। देख लूंगा। ये लो, ये लो। अरे ये चाचा को आज क्या हो गया? अचानक सुपर हीरो कैसे बन गया? अब जोगावर को एक्शन सिंह से कोई नहीं बचा सकता। वो इतनी रात गए मैं इस तबेले के पास क्या कर रहा हूँ? वो लगता है आज मैं फिर से नींद में चलते हुए आ गया। यानी चाचा नींद में सुपर हीरो बनकर मुझे मार रहा था। चाचा आज तुमने मुझे बहुत मारा। अभी तो मैं जा रहा हूँ पर मैं वापस आऊंगा और अकेले नहीं, मोगावर मामा जी के साथ। फिर तेरी खैर नहीं। हिचकिया। और मैंने जोगावर को मारा? कब, कैसे, कहाँ, क्यों? और चाचे नींद में तो तू सुपर हीरो ही बन जावे के मारा जोगावर को। डिशुम डिशुम। मैं तो कहती हूँ कि अगर तू सोता ही रहे तो फंटूश नगर का क्राइम रेट 0 हो जाएगा। पर बंदूकनी जी, ये मोघावर कौन है? ओ मोगावर जोगावर का मामा है। जोगावर से ज्यादा ताकतवर और खूंखार। आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, पर आज अगर जोगावर के पास मामा है तो हमारे पास भी चाचा है। आने दो उस मोगावर को। बस चाचे नींद में ऐसे ही 2-4 लात घुमा देना और हम मोगावर को भी पकड़ लेंगे, हैं?
चाचा, मेरे मोबाइल पर एक्शन सिंह की नई मार्शल आर्ट वाली फिल्म है। आप आराम से जीप में बैठो और इसे देखो। इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, फिर जीप में सो जाओ। आइडिया मैं भी लिख लेता हूँ। ओए, अब वो रहा क्लोन, पकड़ो उसे। चाचा, और एक चाचा। ओ बलवंत, आज तू काम पर नहीं आया, तेरी सैलरी में से 50 रुपए कट। ओ पलाजी, ओए आपको लगी तो नहीं? बलवान, तूने मेरा मुंह काला किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओ पलाजी, मैंने कुछ नहीं किया और जिसने किया है उसे पकड़ने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे को रुलाता है? हाँ? ये ले, ये ले, हाँ, ये ले। ओए, ओए रुक जा क्लोन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हैं? ओए मैं क्लोन को पकड़ रहा हूँ या क्लोन मुझे पकड़ रहा है? ओए मैं असली चाचा हूँ, भतीजे। ओए मैं असली चाचा हूँ। खोजी सिंह, यो तूने कैसा आविष्कार किया है? जिसके हाथ पर लिखा है ये असली चाचा है, वही मेरे असली चाचू हैं। ओए डिंगला कलक डिंग डिंगला कलक डिंग 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 डिंगला कलक। दोनों के हाथ पर लिखा है कि मैं असली चाचा हूँ, पर असली चाचा ये है। तुम होशियार तो हो क्लोन, पर इतने भी नहीं। तुम्हारे हाथ पर जो लिखा है वो मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। चाचे तू यही रुक, वरना जिंदगी भर चाचा और क्लोन खेलते रहेंगे। और क्लोन तो भाग गया, अब उसे कहाँ ढूंढेंगे? बंदर, ओ ये देख मेरे डोले शोले। अब मेरी बात मान और चुपचाप नीचे आ जा। अगर मैं ऊपर आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। ओए लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ऊपर ही आना होगा। मेरा सिर चकरा रहा है, इतनी तेज घूमने की क्या जरूरत थी? ये लीजिए खोजी अंकल, एंटीडोट की बोतल। अब हमें एक नहीं 2 एंटीडोट पैच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने बलवंत को भी वो केले खिला दिए। क्या? ये आपने क्या किया खोजी अंकल? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब हमें जल्द ही एंटीडोट के पैच बलवंत और बंदर की गर्दन पर चिपकाने होंगे, तभी ये पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। खोजी अंकल, पहले हमें उस बंदर को नॉर्मल करना होगा और फिर चाचू को, वरना बंदर फिर से चाचू की पिटाई कर देगा। हाँ भतीजे। तूने मुझे बहुत भगाया, अब देख मैं तुझे कैसे गोल घुमाता हूँ। ये गोल घूम रहे हैं और चक्कर मुझे आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कौन बंदर है और कौन बलवंत, लेकिन इनको रोकना तो पड़ेगा। अरे खोजी अंकल रुकिए।
पकड़ लिया। बंदर को एंटीडोट का पैच लगा दिया। अरे खोजी अंकल, ये आपने क्या किया? वो बंदर नहीं, वो चाचू है। ओह नो, वो बलवंत का सारा बल चला गया। ओए अब ये बंदर मुझे छोड़ेगा नहीं। बचाओ, मुझे बचाओ। ओए रुक जा राखी चोर। रे बहादुर, जीप घुमा। मन ने राखी चोरों से सख्त नफरत है। इन डंका ढोलकी को तो पकड़ना ही होगा। चाचा जी, कुछ दिख ना रहा। सामने से। अरे चाचा भतीजा, कहाँ बैठ गए? आगे रास्ता दिखाई ना दे रहा। और चाचे, यो भी कोई बैठने की जगह है? जीप अंदर खाली पड़ी और तुम दोनों बोनट पर बैठे हो, हैं? ओए इतना वक्त नहीं है कि जीप रोके और अंदर आके बैठे। और कहीं वो राखी चोर डंका ढोलकी मेरे हाथ से निकल ना जाए। अब बहादुर बोल रहे। अब ठीक है, अब देखो कैसे उन्हें पकड़ता हूँ। इन दोनों ने मेरी इकलौती राखी चुराई है। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। आपकी एक ही राखी चुराई, मेरी तो पूरी दुकान ही ले गए। ये मेरी राखी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये ले। हेलो डंका अंकल। मेरी राखी वापस कर, राखी चोर। अरे, और यो तो वही मोती है जो ये दोनों आज सुबह चोरी करके भागे थे। आखिर वापस मिल ही गया मोती। ओए ये क्या किया बंदूकड़ी जी? और मेरी इकलौती बहन पप्पल की भेजी हुई राखी के आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए। सॉरी चाचू, ये राखी किसी पप्पल ने नहीं, मैंने ही आपको भेजी थी। क्योंकि मैं आपको आज सुबह उदास नहीं देख पाया, इसलिए आपको खुश करने के लिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो चाचू। चाचू, मैंने कहा ना गलती हो गई, माफ भी कर दो। ओ भतीजे, अब मैं रो नहीं रहा। ये तो एक्चुअली ना मेरे खुशी के आंसू हैं। तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, सच ही है। ओए भतीजे के होते वो चाचा कभी उदास हो सकता है। ओ चाचा भतीजा का प्यार देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। रब बहादुर, रोना बंद कर और जीप निकाल। इन राखी चोरों को जेल भी तो ले जाना है। ओए भतीजे, और मेरा बर्थडे केक कितना टेस्टी होगा ना, सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा। हैप्पी बर्थडे चाचा, ये हमारी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट। ओए भतीजे, वो स्कूटर के ब्रेक नहीं लग रहे। चाचू, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। पहले आप इस स्कूटर को शहर के बाहर किसी खुली जगह पर ले चलिए।
लगता है चाचा को हमारा बर्थडे गिफ्ट बड़ा पसंद आ गया। चाचू, जैसे हम उस पेड़ की डाल तक पहुंचे आप ऊपर कूदना, ओके? चाचू, आप नीचे मत देखना। ओए क्यों नहीं देखूं नीचे? मैं क्या डरता हूँ? ओए भतीजे, डर लग रहा है। बचाओ! चाचू, जैसे मैं कहूँ अपने हाथ छोड़ देना। ओए क्या बात कर रहे हैं भतीजे? चाचू जल्दी, 1, 2, 3। ओ भतीजे! ओ भतीजे! और तूने तो बर्थडे के दिन हवा में सैर करा दी। हैं? ये चाचा भतीजा कहाँ चले गए? भाग जिज्जे भाग! जिज्जे सिर्फ चाचा भतीजा ही नहीं, अब उनका स्कूटर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। भाग! चोरी करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी हमें। अरे अरे मेरे पैसों का पाउच। बैग वो भी हवा में उड़ रहा है। फंटूश नगर में चोर उचक्के कम थे के जो ये नया भूत भी आ गया। पर भूत को पैसों की क्या जरूरत पड़ती होगी? सफेद कपड़े खरीदने के लिए? चोर 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 चोर। और मन्ने लगता है यो बेचारा अपने सूटकेस खोने के गम में बावड़ा हो गया है। चल बहादुर, इसकी सूटकेस वापस लेकर आते हैं। जीप को यू टर्न ले जल्दी। अब देख मेरा कमाल। मेरा सूटकेस वापस करो। आखिर तुम हमारे हाथ आ ही गए, फिसलू चोर। अभी नहीं, अभी नहीं। मैं तुम्हारे हाथ कभी ना आऊंगा। तेल को वेस्ट क्यों करना? बालों में लगा लेता हूँ। चाचू, पकड़ो उसे।
मैंने आज तक बालों में इतना तेल नहीं लगाया जितना इसने मेरे कपड़ों में लगा दिया। अरे अरे अरे, ये तो बेकाबू बैल की तरह भाग रहा है। अब इस बेकाबू बैल को कौन पकड़ेगा? इस बैल को पकड़ने का एक तरीका है। फिसलू चोर चौरस्ते पर पहुंच रहा है। मैं लेफ्ट से जाता हूं और बंदूक नीचे, आप राइट से जाओ। और भला अंकल, आप ये रस्सी उस पर डाल देना, हम उसे इसमें पकड़ लेंगे। ओए भतीजे, ओ ये प्लान भी फेल हो गया। ओए इस तेल के कारण हम उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। ओए ऐसे तो इस फिसलू चोर को हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे। ये बकरी तो बहुत भारी है। अब थोड़ी देर के लिए तू इसे उठा। ये नई बकरी कहाँ से आ गई? नो हाय, नो हेलो, सीधे अंदर ही घुस आई। ओए, मैं तो इस बकरी के कपड़े में फंस गया हूँ यार। इसे निकालने की कोशिश करता हूँ। ये ठीक रहेगा। ये कैसी अजीब बकरी है जो अपने ही खाल से बाहर निकलना चाहती है, हैं? इससे दूर रहो। इसमें से हमारी बोलने वाली बकरी कौन सी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी सारी बकरियों में हम चाचू को कैसे ढूंढे? डंका और ढोलकी भी ढूंढ रहे हैं। भला अंकल, एक बकरी को लेकर भागिए। डंका और ढोलकी समझेंगे ये उनकी बोलने वाली बकरी है और वो आपके पीछे भागेंगे। तब तक हम चाचू को यहाँ इन बकरियों में ढूंढ लेंगे। ओके? ये हमारी बोलने वाली बकरी लेकर भाग रहा है। इतनी बकरियों में चाचू को कैसे पहचानूं? आंटी कलंटी, आंटी कलंटी, आंटी कलंटी। ओए भतीजे, तू आ गया। तो हो जाए चाचू। आंटी कलंटी चक्कर मक्कर, खटर बटर काजू बाजू। हेलो भतीजा। मैं हूँ चाचू। कैसे अजीब हरकत कर रही है। ये बकरी पागल हो गई है। भागो। हवा हो जाऊंगी। आ गए मुंह काला करके, हाँ? आओ, क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर, नहीं छोड़ूंगा। हवा हो जाऊंगी। आओ, क्राइम के पावर की आंखों का चला गया पावर। युगी, लुंगी हटाओ, सामने देख जोगावर, वरना खानी पड़ेगी ठोकर।
मैंने कहा बंदूकनी जी, इससे पहले आपने कभी गधे की सवारी की है? नहीं, क्यों? ओ ये रुक ही नहीं रहा। कैसे पता चलेगा कि इसका ब्रेक कहाँ है? चाचू, आप ठीक तो हैं? ओए भतीजे, ओ तेरे होते मुझे कुछ हो सकता है। लेकिन बलवंत, ये मछली के ऐसे उड़ने से बहुत कुछ हो सकता है। देखो तो इसकी हिम्मत। आज तुम हवा में उड़ रही हो, कल हमसे पानी में तैरने के लिए कहोगी। मछली जल की रानी, तुम शायद रास्ता भटक गई हो। ये हमारा इलाका है। जाओ, पानी में जाओ। हवा हो जाऊंगी। अरे कहाँ चली मेरी प्यारी बिल्ली? दैया रे दैया, मछली उड़ने लगी। अब मछली पकड़ने के लिए मुझे भी उड़ना पड़ेगा क्या? आज के समाचार बस यहीं समाप्त हुए। धन्यवाद। ओए भतीजे, कुछ कर, वरना इसने हम सब के समाचार समाप्त कर देने हैं। खोजी अंकल, अब तो इस मछली को लॉकेट पहनना ही होगा। लेकिन इस उड़न खटोले को लॉकेट पहनाएंगे कैसे? बंदूकनी जी, हम उड़ नहीं सकते, लेकिन उड़ा तो सकते हैं। ओए भतीजे, तू किसको उड़ाने की बात कर रहा है? इस मछली का पीछा करते करते तो मेरे तोते उड़ गए यार। अरे नहीं चाचू, मैं पतंग उड़ाने की बात कर रहा हूँ। अरे भतीजे, मछली को लॉकेट पहनानी और तन्ने पतंगबाजी करनी की पड़ी से है? बंदूकनी जी, पतंग के नीचे लॉकेट लगा होगा और वो हवा हवाई के गले का हार बनेगा। लेकिन भतीजे, हवा हवाई पतंग के पास क्यों आएगी? उसके लिए चाचू और बंदूकनी जी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे मैंने पैसे कोई मनी प्लांट में लगा रखे हैं। तुम काम धाम छोड़ के डंका के साथ बैंक में शेरो शायरी कर रहे थे। तुम्हें क्या मैं सैलरी शेरो शायरी करने की देता हूँ? वो भी एक चोर के साथ। परमिंदर, इसकी सैलरी में से 50 रुपए काट लो। हाँ जी पल्ला जी, जरूर। मुझे तो चाचू पे शक है। शक की नहीं, पूरा यकीन है जी। उसने डंके के साथ मिलके बैंक लुटा होगा, वरना उसके साथ मिलके शेरो शायरी क्यों करता भला? हाँ नहीं तो वो किसी को बताओ ना मत। बंदूकनी सिंह जी ने ये पोस्टर दिए हैं। जाओ, डंका के पोस्टर ले जाके पूरे शहर में लगवा दो। वो बच के नहीं जाना चाहिए। ओ फिकर नॉट जी, हो जाएगा। मेरी किट्टी घर से भाग गई है। तुम्हारी वजह से हुआ है सब। तुम उसे पेट भर के खाना भी नहीं देते थे। उसे नॉन वेज पसंद था, लेकिन तुम उसे वेज ही देते थे। इसीलिए वो घर से भाग गई। ओए पम्मी, बस कर। कितने टिश्यू बर्बाद करेगी? पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते, इन्हें अपने पर्स में रख ले। तेरे ही आंसू के हैं। फिर कभी जरूरत हो तो नए टिश्यू मत यूज करना। टिश्यू पेपर की पड़ी है। मेरी किट्टी को ढूंढ के लाओ, वरना मैं रो रो के यहाँ बाढ़ ला दूंगी। ओए चाचे, तो जा किट्टी को ढूंढने, और मैं बंदूकनी सिंह की हेल्प लेने जाता हूँ। एक एक करके क्या डाल रहे हो? अरे थैली भर के फिश लाए हो तो सारी डाल दो ना। उनकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी, तभी तो मेरी किट्टी खुशबू सूंघ के इधर आएगी। अरे एक किट्टी के लिए एक फिश बहुत है। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते। मम्मी आंटी, ये रही आपकी किट्टी। थैंक यू चाचा भतीजा, थैंक यू वेरी मच जी। मेरी किट्टी, क्यों भाग गई थी तू? है? देख, तेरे लिए कितनी सारी मच्छी फ्राई कर रही हूँ मैं। हाँ। चाचा, मेरी किट्टी आपने ढूंढ के दी, इसलिए इस साल आपको डबल बोनस दिया जाएगा। हाँ जी। क्या? ओए नहीं, ओए पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते।
एक हफ्ते की छुट्टी, वो भी इस डॉग को ट्रेन करने के लिए। एक हफ्ते काम कौन करेगा? क्या दूसरा आदमी रखूं, उसे भी सैलरी दूं? पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मैं छुट्टी नहीं दूंगा। जो करना है कर लो। ओले मेरी किट्टी, मेरा बच्चों। मम्मा की शादी रहेगी है ना? और सुन रहे हो जी, आज किट्टी है ना मेरे साथ ही ऑफिस में रहेगी। हाँ मेरी किट्टी, मेरी किट्टी, हेल्प! क्या कर रहे हो? बचाओ उसको। किट्टी, इधर इधर इधर। अरे पहले तुम तो बचो। टाइगर स्टॉप! किट्टी है, ओए मेरी किट्टी, मेरी लवली किट्टी है। ओए मुझ पे क्या जूम कर रहे हो? मेरी किट्टी पे जूम करो। अरे उसका एक्सप्रेशन कैद करो। हाँ रुको टाइगर! तुम्हें तो मैं जिंदगी भर छुट्टी नहीं दूंगा। पूरे ऑफिस की तोड़ फोड़ करवा रहे हो। देखो टाइगर, तुमने कितना नुकसान कर दिया। सॉरी भला अंकल। सॉरी की कोई बात नहीं भतीजे। चूंकि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, इसीलिए मैं इस नुकसान का पूरा हिसाब चाचा की सैलरी से काटूंगा। ऐसा लगता है अब 10-15 साल चाचा को फ्री में ही काम करना पड़ेगा। बंदूकनी जी, जिस दिन ये डॉगी मेरे ऑफिस में आ गया था, उसी दिन मैं इसे देख के समझ गया था कि ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत बढ़िया पुलिस डॉग बनेगा। बंदूकनी जी, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो, क्योंकि पल्ला सर ने तो मेरी सैलरी बढ़ा दी जी। उन्होंने मेरे से कहा था कि अगर तुमने डॉग को अच्छी तरह ट्रेन कर दिया तो सैलरी दुगनी कर दूंगा। अब भल्ला साहब से तो यही उम्मीद थी। ओके बाय। क्या सैलरी बढ़ा दूं? पैसे पेड़ में नहीं उगते, पैसे पेड़ में नहीं उगते। बंदूकनी सिंह ने खाऊ चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी हमें दी है। कैसे भी करके उस चोर को पकड़ना है। ओ हो जाएगा जी, फिकर नॉट, बी पॉजिटिव। देखो वो लंच करने आ रही है। मैंने उनको कहा कि सुना है आपका खाना बहुत टेस्टी होता है, इसीलिए आज आप खाना लेकर आओ। और वो लेकर आ रही है। हमारा टिफिन छुपा दो, रात को खा लेंगे, डिनर का खर्चा बचेगा। ये क्या, मेरे ही ऑफिस में आके मेरे ही टिफिन से मेरा ही खाना खा गया। भल्ला अपना खाना खुद नहीं खाता और खाऊ चोर खा गया। अरे पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते। भतीजे प्लान बता, प्लान बता भतीजे, प्लान बता। आओ चड्ढा साहब आओ, बोलो आपकी Z+ डिटेक्टिव एजेंसी में क्या चल रहा है? नेशनल डिटेक्टिव एजेंसीज की डांस कंपटीशन की तैयारी चल रही है। आपके यहाँ से कौन डांस कर रहा है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आपके यहाँ से डांस करने वाला कोई है ही कहाँ। और होता तो जीतता नहीं है? क्योंकि हम लोग जो हिस्सा ले रहे हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। जस्ट जोकिंग। हमारी Z+ एजेंसी 5 साल से ये कंपटीशन जीत रही है। अच्छा चलता हूँ, बस थोड़ा जले पर नमक छिड़कने आया था। जस्ट जोकिंग। चाचा तुम्हें ही डांस करना होगा। इस Z+ डिटेक्टिव एजेंसी को तो इस बार हरा के ही रखना है। बड़ा आया राजा भोज, इसे गंगू तेली ना बनाया तो मेरा नाम भी भल्ला नहीं। और डांस करने के लिए दिल खुश होना चाहिए और चेहरा भी बाहर से खुश दिखना चाहिए। और चाचा तो दिल से दुखी रहता है और चेहरे पे भी 12 ही बजे होती है। चाचा तुम ये कंपटीशन जीत लो, मैं तुम्हारी सैलरी 2 गुना कर दूंगा। नहीं 3 गुनी कर दूंगा, 4 गुनी बढ़ा दूंगा। ओए ओए चाचा, ओए कहाँ भाग गया? ओए
तीन गुना। ओ मैंने कहा फिकर नॉट जी, हो जाएगा। बी पॉजिटिव। मैं अभी भतीजे को फोन करता हूँ, वो म्यूजिक का बंदोबस्त करके रखे। बहुत चालाक है पल्ला जी, वो सैलरी बढ़ाने की खबर से उसे खुश कर दिया। अब डांस कंपटीशन के बाद सैलरी की बात तो एकदम भूल ही जाएंगे। हाय हाय, एकदम कंजूस और मक्खी चूस है मेरे हस्बैंड। किसी को बताना मत, जाओ जाओ। दोस्तों, Z+ डिटेक्टिव एजेंसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अरे बल्ले बल्ले, अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और A1 एजेंसी वालों ने उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसलिए फर्स्ट प्राइज A1 एजेंसी को दिया जाता है। ओ चड्ढे, अब कर बल्ले बल्ले, आज बना दिया ना तुझे गंगू तेली। दोस्तों, ओ पल्ला साहब की तरफ से मैं एक अनाउंसमेंट करती हूँ। चाचा को 5 साल की सैलरी बढ़ा के दी जाती है। क्या? ओए पल्ला साहब कहाँ गए? पैसे पैसे पेड़ पे नहीं उगते। उस जोगावर को तो अब की बार मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ओहो बंदूकनी जी, शांत हो जाइए, हम लोग कुछ सोचते हैं। पल्ला सर, बंदूकनी जी इतनी परेशान है, कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक ही पिलवा दो। ओए चाचा, तू क्या बंदूकनी जी का गला खराब करना चाहता है? मैडम जी, आप इतने नाजुक से हो, कोल्ड ड्रिंक पीने से आपका गला खराब हो सकता है। आप तो ताजा निर्मल जल पियो। गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, शरीर में ताजगी बनी रहती है। देखा तूने पल्ला साहब को, गर्मी में कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पिला सकते। इनसे बड़ा कंजूस मक्खी चूस कोई और हो ही नहीं सकता। चलो जाओ, बाय बाय, जाओ यहाँ से। पल्ला सर, बंदूकनी जी ने कहा है उन्होंने चालाक चोर के जो पोस्टर आपको दिए हैं वो आज के आज ही पूरे शहर में लगवा दो। ओए चाचे, दिखाई नहीं दे रहा पोस्टर सामने रखे, ले जाके पूरे शहर में लगा दो। ओ फिकर नॉट सर, हो जाएगा। मैं लगाऊं? ओ सर जी, मैं तो जासूस हूँ, ये पोस्टर चिपकाने का काम किसी और से करवा लो। अरे पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते जो इतने से काम के लिए दूसरा आदमी रखूं। एक तो शक्कर का दाना गुम हो गया, ऊपर से तुम और खर्चा कराने की बात कर रहे हो। ओहो पल्ला जी, जाने दो ना, उस शक्कर के एक दाने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? एक शक्कर के दाने की कीमत तुम क्या जानो? अरे मेरा खाना! मैंने ले लिया, बढ़िया आई मेरी शक्कर खाने वाली। मैंने तुमसे बड़ा कंजूस आदमी दुनिया में नहीं देखा। ओए मम्मी, ये क्या कर दिया तूने? चाचा को टाइम से ऑफिस आने को क्यों कहा? है तो क्या कहूँ उनसे? अरे वो इतनी दूर से चाचे से तो मिलने आ रहे हैं, बताना तो था ही ना। ओए, अगर प्रेसिडेंट खुद चाचा से मिलेंगे तो चाचा चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा और फिर मुझसे सैलरी बढ़ाने की मांग करेगा। अब बता मैं कैसे उसकी सैलरी बढ़ाऊंगा? पैसे 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 कोई पेड़ पे उगते हैं। हद कर दी। देखा इनको? मेरे हस्बैंड भी ना एक नंबर के कंजूस मक्खी चूस है। सैलरी ना बढ़ानी पड़े इसलिए अब चाचा को प्रेसिडेंट से मिलने से रोकने के लिए पता नहीं क्या क्या तिकड़मे लगाएंगे। किसी को बताना मत, जाओ जाओ यहाँ से। Ding bang bong, ding bang bong, ding bang bong, ding. चाचू, आंटी का लड्डी चक्कर बक्कर। ओ कटर बटर काचू माचू। मैं हूँ भतीजा। मैं हूँ चाचू। कर ले जितना आंटिकल आंटी करना है। चाचे, आज तेरा भतीजा भी तेरी मदद नहीं कर पाएगा।
ओए इस स्कूटर को क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं होता? ओ गुरु अब हो भी जा शुरू। ओए हो जा। वो चाचू बचाओ! और रुक जा, तेरी खबर लेता हूँ। और देख के नहीं चल सकता। ओहो रुक जाओ चाचू, आप ट्रक का पीछा नहीं कर सकते। जल्दी से कपड़े चेंज करो वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। चाचे, आज तो मैं कुछ भी करूंगा पर तुझे प्रेसिडेंट सर से नहीं मिलने दूंगा। चाचे, तू आज फिर से 2 मिनट लेट आया है। अगली बार लेट हुआ तो तेरी सैलरी में से 2 महीने की तनख्वाह काट लूंगा। अब जल्दी जा और न्यूज़पेपर लेकर आ। आज न्यूज़पेपर वाला नहीं आया। ओ पल्ला सर जी, स्कूटर में पेट्रोल नहीं है, कुछ पैसे दे दो पेट्रोल डलवाने को। क्या पेट्रोल के पैसे मैं दूं? पैसे का पेड़ पर उगते हैं। चल ऐसा कर, तू मेरी खानदानी साइकिल लेकर जा, लेकिन इसका ख्याल रखना ये 100 साल पुरानी है और एक एंटीक पीस होने के नाते इसकी कीमत 1 करोड़ है। 1 करोड़? ओ फिकर नॉट जी, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। वो देखा तुमने मेरे कंजूस मक्खी चूस पल्ला साहब को? उस कटारा साइकिल को एंटीक पीस बता के 1 करोड़ कीमत बता रहे हैं। हाय हाय, कबाड़िया भी उस साइकिल की 100 रुपए कीमत ना दे। हाँ, मुझे तो पल्ला साहब आप ही एंटीक पीस लगते हैं। किसी को बताना नहीं। जाओ जाओ यहाँ से।